हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित कुमार। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताना चाहेंगे, यदि आप कॉम्पिटिटिव के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और यदि आप चाहते हैं कि हम किस प्रकार से स्मार्ट स्टडी करके अपने जीवन में सफल हो सकूं, किस प्रकार से हम कोई सरकारी एग्जाम को क्रैक कर सकूं, तो आपको यह वीडियो देखना होगा। क्योंकि दोस्त आज इस वीडियो में हर वो ट्रिक बता देना चाहूंगा कि किस प्रकार से कोई भी छात्र अपने जीवन में सफल होता है, और साथ ही साथ ये भी बताना चाहूंगा कि यदि आप अपने जीवन में स्मार्ट स्टडी करते हैं तो किस प्रकार से अपने जीवन में बहुत ही कम समय में सफलता की चाबी को ले सकते हैं। दोस्तों कहा जाता है ना कि मेहनत पापा से सीखो और संस्कार माँ से सीखो, बाकी सब दुनिया ही सिखा देगी दोस्त। तो दोस्तों देखिए मैंने बोर्ड पर क्या लिखा है कि भाई मैं स्मार्ट स्टडी करना चाहता हूँ लेकिन मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो किस प्रकार से पढ़ाई करूँ। तो आपको भाई क्या करना होगा जानते हो? आपको क्या करना होगा कि एक स्मार्ट टाइम टेबल बनाकर पढ़ना होगा। तो आपका प्रश्न होगा कि भाई मैं किस प्रकार से स्मार्ट टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करें। देखो भाई होता क्या है कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हो तो आप एक तो टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करोगे। ये टाइम टेबल जब भी बनाकर पढ़ाई करोगे तो ये स्मार्ट टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करोगे। तो आपका प्रश्न होगा भाई कि हम किस प्रकार से स्मार्ट टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करें। देखो भाई होता क्या है कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठेंगे तो एक तो आप डेली पढ़ाई करेंगे और साथ ही साथ ये जो डेली पढ़ाई करेंगे एक रूटीन के साथ पढ़ाई करेंगे। और साथ ही साथ जब भी पढ़ाई करेंगे जो भी आपके हार्ड सब्जेक्ट होंगे, जैसे कि लड़की के लिए माना जाता है कि ये मैथमेटिक्स जो है ना, जैसे कि माना जाता है कि लड़की के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हार्ड सब्जेक्ट है। ये भाई मैं मैथ ही के बारे में नहीं कह रहा हूँ, चाहे जो भी क्यों सब्जेक्ट हो, हर एक छात्र के लिए ये तो नहीं होता है कि हर एक छात्र का हर एक सब्जेक्ट मजबूत हो। ऐसा लगभग 10% चांस देखा जाता है कि हर एक छात्र का हर एक सब्जेक्ट मजबूत होता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और यदि स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, या एक स्मार्ट टाइम टेबल बनाकर पढ़ना होगा। तो स्मार्ट टाइम टेबल हम किस प्रकार से बनाकर पढ़ाई करेंगे, जैसे कि दोस्तों क्या होगा कि जब भी आप पढ़ाई करेंगे एक तो रेगुलर पढ़ाई करेंगे और साथ ही साथ हम स्मार्ट टाइम टेबल इस प्रकार से बनाएंगे जो भी हमारे लिए हार्ड सब्जेक्ट होंगे हम उनको पहले पढ़ने का प्रयास करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे जो भी हार्ड टॉपिक होंगे वो कवर हो जाएंगे। यदि मेरे लिए हार्ड टॉपिक क्लियर हो गया तो हल्का टॉपिक तो अपने आप क्लियर हो जाएंगे। इसीलिए मेरे भाई यही होता है कि स्मार्ट स्टडी आप इसी प्रकार से कर सकते हैं कि जब भी आप पढ़ाई करेंगे तो आपको क्या करना होगा, एक स्मार्ट टाइम टेबल बनाकर पढ़ना होगा। आप स्मार्ट टाइम टेबल कब बनाओगे, आप एक तो रेगुलर पढ़ाई करोगे, एक रूटीन के साथ पढ़ाई करोगे। और मैंने भाई दूसरी बातें को क्या लिखा है, यदि आप चाहते हैं कि हम स्मार्ट स्टडी करें और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखना होगा। अब आपका प्रश्न होगा कि भाई ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने से क्या होगा। देखो भाई होगा क्या कि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखने से क्या होगा, चाहे आप जिस भी चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या चाहे बीपीएससी का, चाहे जिस भी चीज का क्यों प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको यह पता चल पाएगा कि उन एग्जामों में क्या क्या पूछा जा रहा है, किस प्रकार के प्रश्न पूछा जा रहा है, किस लेवल में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यदि इनके बारे में आपको पता चल जाएगा तो आप अच्छी तरीके से उनके बारे में पढ़ाई करोगे और साथ ही साथ एक नॉलेज के साथ पढ़ाई करोगे, साथ ही साथ एक लेवल में ही पढ़ाई करोगे। न ही हार्ड टॉपिक को पढ़ोगे न ही हल्के टॉपिक को पढ़ोगे। जो एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे वो प्रश्न को यदि सीधे सॉल्व करोगे तो आप अपने जीवन में बहुत ही कम समय में सफलता पा सकते हो। तो मैंने यही बताया, यदि आप चाहते हैं कि हम स्मार्ट स्टडी करें और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं स्मार्ट स्टडी करके, तो आपको क्या करना होगा कि एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखना होगा। यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखते हो तो आपको यह पता चल पाएगा कि किन प्रकार के प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इनके बारे में पता चल पाएगा। और मेरे भाई यदि आप चाहते हो कि हम घर बैठे स्मार्ट स्टडी करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फोड़ दूं तो मेरे तीसरी बातों को भी मानना होगा। मैंने तीसरी बातें क्या बताया मेरे भाई कि आप मॉक टेस्ट अवश्य दें। अब आपका प्रश्न होगा कि ये मॉक टेस्ट देने से क्या होता है, क्या ये मॉक टेस्ट देने से क्या होता है। यदि आप ये मॉक टेस्ट घर पर ही दे देते हो तो आपको क्या फायदा होगा जानते हो भाई, जब आप एग्जाम देने जाओगे, जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो यह पता नहीं चलेगा एग्जाम ही दे रहे हैं कि या कोई गेम खेल रहे हैं, इतना हल्का लगेगा वो एग्जाम। इसीलिए मेरे भाई यदि आप पढ़ाई करते हैं ना तो एक स्मार्ट स्टडी के तहत पढ़ाई कीजिए। इसीलिए मेरे भाई यदि आप चाहते हैं कि हम घर बैठे स्मार्ट स्टडी के तहत कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फोड़ दूं तो आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाएगा मेरे भाई। और मेरे भाई यदि आप चाहते हैं कि हम घर बैठे स्मार्ट स्टडी करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फोड़ दूं तो मेरे चौथी बातों को भी फॉलो करना होगा ना। मैंने चौथी बातें क्या बताया मेरे भाई कि समझदारी से रिवीजन करना होगा। तो आपका ये प्रश्न होगा कि भाई मैं किस प्रकार से समझदारी से रिवीजन करूं। समझदारी से रिवीजन करने का आपका क्या मतलब है मेरे भाई? समझदारी का मतलब यही मैं कहना चाह रहा हूँ, आपके लेवल में जो भी क्यों सब्जेक्ट हो, उन सब्जेक्ट में जो भी हमारे लिए हार्ड टॉपिक होंगे, क्या जो भी हार्ड टॉपिक होंगे तो हम उन टॉपिक पर विशेष ध्यान देंगे, विशेष तरीके से पढ़ाई करेंगे। हम उन टॉपिक को प्रैक्टिकल के तौर पर यदि पढ़ाई करेंगे तब वो टॉपिक हमें बहुत ही ज्यादा समझ आएगा। यदि आपने हार्ड टॉपिक को पढ़ लिया तो हल्के टॉपिक को पढ़ने में हमें तो आनंद में आएगा ही ना आएगा।
इसीलिए मेरे भाई मैंने क्या बताया, यदि आप स्मार्ट स्टडी करते हैं और यदि आप चाहते हैं कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फोड़ दूं, तो आपको समझदारी से पढ़ना होगा, समझदारी से रिवीजन भी करना होगा। ये रिवीजन क्या है मेरे भाई, ये भी बता देता हूँ। ये रिवीजन जो है ना, जब आप किसी भी चीज का रिवीजन करने लगते हो तो आपको यह पता चल पाएगा किन चीजों के बारे में पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ मेरे दिमाग में वो चीज जा रहा है या नहीं जा रहा है। और साथ ही साथ यदि आप रिवीजन करने लगते हो तो आपका ये माइंड का भी कर्तव्य बनता है, ये बंदा यदि इस टॉपिक को पढ़ रहा है तो मेरा भी कर्तव्य बनता है इन टॉपिक को इन बंदे के दिमाग में घुसा दें। यदि इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि हम मेहनत से पढ़ाई करें तो आपको एक रिवीजन भी करना होगा और साथ ही साथ समझदारी से पढ़ना होगा। मैंने 5वीं बातें क्या बताया कि स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य का ध्यान रखने से क्या होता है मेरे भाई, क्योंकि बहुत सारे छात्रों को देखा जाता है वो अपने पढ़ाई में इतना न मग्न हो जाते हैं जिनकी वजह से वो अपनी स्वास्थ्य पर ध्यान ही नहीं देते हैं। और साथ ही साथ यह भी देखा जाता है कि जो भी छात्र पढ़ाई करते हैं वो अपने खाने के चलते इतना न खा लेते हैं कि वो मोटा आ जाते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि वो फैट हो जाते हैं। फैट मतलब वो मोटा हो जाते हैं। मोटा होने की वजह से क्या होता है कि वो अच्छी तरीके से चल नहीं पाते हैं, अच्छी तरीके से वो टहल नहीं सकते हैं, जिनकी वजह से उनका जीवन जो लगता है ना कि मरम्मत हो चुकी है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा भाई, यदि आप घर बैठे स्मार्ट स्टडी करते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको अपना स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। किस प्रकार से आप स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे कि आप टहलने पर भी विश्वास कीजिए, भले ही 10 मिनट कम पढ़ें लेकिन आप टहलिए, आप थोड़ा सा रनिंग कीजिए, थोड़ा सा आप उठक बैठक कीजिए। यदि आप ये करेंगे तो आपका सेहत पूरी तरीके से कंप्लीट रहेगा, तब आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। तो मेरे भाई, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करोगे। नमस्कार मेरे भाई।